इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब आप ज़ापिया के एंड्रॉयड संस्करण का उपयोग करते हैं तो आपके ट्रांसफ़र की गति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं और आप अपनी ट्रांसफ़र गति को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। कृपया इस वीडियो को देखते समय ध्यान रखें कि अन्य कारक हैं, लेकिन हम केवल उसे कवर करेंगे जो ये निर्धारित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं कि आप कितनी तेजी से एक कनेक्शन बना सकते हैं और फाइलें साझा कर सकते हैं। चलिए अब इसे देखते हैं। आपकी ट्रांसफ़र गति सीधे संबंधित है आपके पास ज़ापिया का कौन सा संस्करण है, आपके डिवाइस में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण है, आपका डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज़ का समर्थन करता है या नहीं, आप किस डिवाइस से जुड़ रहे हैं। आप स्क्रीन के कोने में और उस वीडियो के उस हिस्से को आगे छोड़ने के लिए विवरण के समय कोड देख सकते हैं जिसमें आपकी सबसे अधिक रुचि है। हालांकि हम पूरे वीडियो देखने की सलाह देते हैं क्योंकि सभी 4 कारक सीधे एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आप ज़ापिया के पुराने संस्करण का उपयोग कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसफ़र की गति सामान्य से धीरे हो सकती है। हम ज़ापिया को लगातार अपडेट करते हैं ताकि आप सर्वोत्तम उपयोगकर्ता अनुभव का आनंद ले सकें। यदि आपके पास पहले से ज़ापिया नवीनतम संस्करण नहीं है तो हम आपको अत्यधिक संस्करण में अपग्रेड करने की सलाह देते हैं। आप जांच सकते हैं कि आपके स्क्रीन के निचले भाग में मी आइकन पर क्लिक करके नवीनतम संस्करण है या नहीं और फिर स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर सेटिंग आइकन पर क्लिक करें। उसके बाद अधिक सेटिंग चुनें और अपडेट के लिए जांचें पर क्लिक करें। यदि आपके पास नवीनतम संस्करण है या यदि आपको अपना ऐप अपडेट करने की आवश्यकता है तो सिस्टम आपको सूचित करेगा। ज़ापिया के लिए डिफ़ॉल्ट कनेक्शन सेटिंग्स अलग अलग होती हैं और निर्भर करती हैं कि आपके डिवाइस पर कौन सा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण स्थापित किया गया है। आप अपने डिवाइस की सेटिंग पर जाकर और अबाउट फ़ोन पर क्लिक करके अपने डिवाइस पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण है देख सकते हैं। आपके डिवाइस को किस वर्ष बनाया गया था, इस आधार पर यह एंड्रॉयड के नवीनतम संस्करण में शायद अपडेट करने में असक्षम हो सकता है। यह ज़ापिया का उपयोग करने की आपकी क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा। ज़ापिया स्वचालित रूप से कनेक्शन मोड का चयन करता है जो आपके डिवाइस के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण के अनुसार सबसे तेज़ कनेक्शन गति सुनिश्चित करता है। जैसा कि आप इस तालिका में देख सकते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हर संस्करण की अलग अलग आवश्यकताएं हैं जब यह वाईफाई हॉटस्पॉट और वाईफाई डायरेक्ट का उपयोग करके कनेक्शन बनाने की बात आती है। उन डिवाइसों पर जिसमें एंड्रॉयड 10 या 11 इंस्टॉल किए गए हैं, उपयोगकर्ता उस पासवर्ड के इनपुट को बाईपास कर सकते हैं जब वह जिस डिवाइस को स्थानांतरित कर रहे हैं वह वाईफाई डायरेक्ट का भी समर्थन करता है। यदि आप एक कनेक्शन बनाने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण के लिए स्वचालित रूप से सुझाए गए डिफ़ॉल्ट मोड में मोड को बदलने का प्रयास करें। आप अपनी स्क्रीन के नीचे स्थित ट्रांसफ़र आइकन पर क्लिक करें और फिर कनेक्शन सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। क्रिएट ग्रुप के लिए सेटिंग्स के तहत वाईफाई हॉटस्पॉट या वाईफाई डायरेक्ट चुनें जो आपके पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण के अनुसार है। एक और कारण है कि आप धीमे कनेक्शन गति का अनुभव कर रहे हैं। आपका डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज़ का समर्थन नहीं करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके डिवाइस में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण है। ज़ापिया पर डिफ़ॉल्ट चैनल अन्य वायरलेस आवृत्तियों से पहले कनेक्शन स्थापित करने के लिए 5 गीगाहर्ट्ज़ का उपयोग करने की कोशिश को प्राथमिकता देने के लिए सेट है। यदि आपका डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज़ का समर्थन नहीं करता है तो इस चैनल का उपयोग करने कनेक्शन बनाने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। यदि आपके पास एक पुराना या निचले अंत डिवाइस है तो यह 5 गीगाहर्ट्ज़ का समर्थन नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं कि आपका डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज़ का समर्थन करता है या वाईफाई विश्लेषक एप्लीकेशन का उपयोग करता है। यदि आप जांचने के लिए वाईफाई विश्लेषक एप्लीकेशन का उपयोग करना चुनते हैं तो आप अपने वायरलेस राउटर के लिए कम भीड़ वाला चैनल भी ढूंढ पाएंगे। यह महत्वपूर्ण है कि आप एक चैनल का उपयोग कर रहे हैं जो फाइलें को स्थानांतरित करते समय भरा हुआ नहीं है। जब एक ही समय में एक ही चैनल का उपयोग करने वाले बहुत सारे डिवाइस हैं तो यह कनेक्शन को धीमा कर देगा। 5 गीगाहर्ट्ज़ का समर्थन नहीं करने वाले उपकरणों पर हम गति को संगतता को प्राथमिक देने के लिए डिफ़ॉल्ट से कनेक्शन सेटिंग को बदलने की सलाह देते हैं। ऐसा करने के लिए अपनी स्क्रीन के नीचे स्थित ट्रांसफ़र आइकन पर क्लिक करें
और फिर कनेक्शन सेटिंग आइकन पर क्लिक करें। क्रिएट ग्रुप के लिए सेटिंग्स के तहत आपको सबसे पहले मोड बदलना होगा, या तो वाईफाई हॉटस्पॉट या वाईफाई डायरेक्ट को चैनल को हाई स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज़ से संगत 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में बदलने के लिए। कृपया इस वीडियो पर दिखाई गई तालिका का चयन करें जब मोड और वाईफाई हॉटस्पॉट या वाईफाई डायरेक्ट पर सेट करना हो। आपका उपकरण कितनी तेज़ी से जोड़ता है और डेटा स्थानांतरित करता है, यह उपकरणों की संगतता पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि संगतता के साथ कोई समस्या है तो ट्रांसफ़र गति धीमी हो सकती है और संभावना है कि कनेक्शन विफल हो जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपकरण संगत हैं, सुनिश्चित करें कि दोनों डिवाइस ज़ापिया के नवीनतम संस्करण का उपयोग कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने का एक और तरीका है कि डिवाइस संगत है। वाईफाई क्रिएट ग्रुप के लिए चैनल के रूप में सभी डिवाइस वाईफाई डायरेक्ट का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए जब कनेक्शन बनाने की बात आती है तो वाईफाई हॉटस्पॉट सुरक्षित विकल्प होता है। आप ट्रांसफ़र स्क्रीन पर इसके आइकन पर क्लिक करें और मोड हेडर के तहत वाईफाई हॉटस्पॉट का चयन करें। कनेक्शन सेटिंग मेन्यू खोलकर मोड बदल सकते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ का समर्थन नहीं करने वाले डिवाइस 5 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस आवृत्ति पर काम करने वाले उपकरणों को स्कैन और खोजने में असक्षम होंगे। यह समस्या उस डिवाइस द्वारा आसानी से तय की जा सकती है जो अपनी कनेक्शन सेटिंग बदलकर समूह बना रही है। डिवाइस जो समूह बना रहा है उसे स्क्रीन के नीचे स्थित ट्रांसफ़र आइकन पर क्लिक करना होगा और फिर कनेक्शन सेटिंग आइकन पर क्लिक करना होगा। क्रिएट ग्रुप के लिए सेटिंग के तहत आपको सबसे पहले मोड बदलना होगा, या तो वाईफाई हॉटस्पॉट या वाईफाई डायरेक्ट को चैनल को हाई स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज़ से संगत 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में बदलने के लिए। कृपया इस वीडियो में पहले दिखाई गई तालिका का चयन करें जब मोड और वाईफाई हॉटस्पॉट या वाईफाई डायरेक्ट पर सेट करना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके ट्रांसफ़र की गति कई कारक द्वारा निर्धारित की जाती है। हमने ज़ापिया को अनुकूलित किया है ताकि आप किसी भी प्रारूप और किसी भी आकार की फाइलों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर सकें, और ऐसा करके कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके डिवाइस के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती हैं। आपके पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि आप सबसे तेज़ ट्रांसफ़र गति का अनुभव कर सकें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो बेझिझक हमें नीचे टिप्पणी में पूछ सकते हैं, या फिर हमें feedback@dewmobile.net पर एक ईमेल भेजें। देखने के लिए धन्यवाद।